जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपने ये नोट किया हो कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलसल पाकिस्तान को प्रवोक कर रहे हैं। कल जिस जलसे में वो मौजूद थे, वहां पे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो रहीम यार खान की एयर बेस है वो आईसीयू में है। वो मुसलसल पाकिस्तान को प्रवोक करना चाहते हैं और प्रवोक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है। क्या पाकिस्तान इसी तरह नरेंद्र मोदी साहब से प्रवोक होता रहेगा, या वो जो उनका दिल करता है वो करते रहेंगे? और जब वो फॉर एग्जांपल सारी की सारी डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो सिंदूर है, ये ये जो सिंदूर है, ये तो मेरे खून में दौड़ रहा है। तो बेसिकली दैट वाज समथिंग जिसको, जारी बात है, बहुत सारे लोग जो हैं दे टेक इट एज एन ऑफेंसिव, बड़ा ऑफेंसिव लेंगे कि हालात तो नॉर्मलाइज हो गए, चीजें तो बेहतर हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्यों पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं? अब ये चीज कहना कि जी रहीम यार खान एयरबेस जो है वो आईसीयू में है और मैं जिस बेस पे हूँ वो ख़त्म, उस पर पाकिस्तान अटैक नहीं कर सका। ठीक है, देर इज समथिंग, मैं टेक्निकल या ऑपरेशनल चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो पॉलिटिकल रैट्रिक है, मुझे लगता है पाकिस्तान की सियासतदान कोई पॉलिटिकल रैट्रिक नहीं कर रहे। मोदी साहब क्यों कर रहे हैं? क्या मोदी साहब दोबारा हमला करने का प्लान रखते हैं? और आपको पता है ये जो रहीम यार खान एयरबेस है, कौन यूज करता है ये रहीम यार खान एयरबेस? डज एनीवन नो अमंग माय व्यूअर्स? दिस बेस इज बेसिकली यूज्ड बाय द अमारातीज। जो अमीर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अमीर हैं, एमबीजेड, वो यूज करते हैं। वो वहां उतरते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं वो ज्यादा इस्तेमाल करती। ये आते हैं सर्दियों में शिकार करने पाकिस्तान। तो वो छोटा सा एयरपोर्ट उन्होंने अपने लिए बनवाया था उस वक्त पाकिस्तान से कह के। तो पाकिस्तान इस चीज को अब देखें कि वो बार बार ये बात करना कि रहीम यार खान, नूर खान, रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस, शोरकोट, मुरीद एयरबेस, चकवाल, अब जी वो जनाब इंडिया की, बिल्कुल देखें, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी एक सवाल आता है कि क्या मोदी साहब जो है वो जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेजिंग ही इज गिविंग? इज ही इज प्रोवोकिंग पाकिस्तान अगेन? ये सवाल तो पैदा होता है कि नहीं होता? क्या वो पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं कि जनाब आओ मैदान में? लीडरशिप जो है, व्हाट डज द लीडरशिप डू? लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप का क्या काम है? क्या लीडरशिप का यही काम है कि वो जनाब दोबारा से दोबारा जो है वो लोगों को गर्म करेगी? मेरे ख्याल है पाकिस्तान बार बार दुनिया में जहां जाता है, पाकिस्तान ये बातें बताता है लीडरशिप को कि देखें ये हमें प्रवोक करते हैं, लेकिन दुनिया इन चीज़ों पे कोई परवाह नहीं करती। वो कहती सियासतदान है, हम क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं ये सियासतदान है, हम क्या कर सकते हैं? और बात तो सही है। अब मोदी साहब सियासतदान है, कौन क्या कर सकता है इस सिलसिले में? उनको कोई कह सकता है कि आप जो कर रहे हैं ना करें? कोई उनको ये कह सकता है कि जो आप कर रहे हैं ना करें? उन्हें कोई भी नहीं कह सकता। और ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान को वो साइकोलॉजिकली अंडरमाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली कमज़ोर करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा उसकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है। व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट टेक अ डिसीजन, जब गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती या गवर्नमेंट साइलेंट रहती है, सो व्हाट दे शुड डू? इस तरह की स्टेटमेंट्स भी उनको क्या करना चाहिए? या तो वो खामोश होकर बैठ जाएं कि मोदी साहब कह रहे हैं तो बस ठीक है, बस कहो यार, खैर है, वो कह रहे हैं तो कह लो। या फिर ये है कि वो कुछ जवाब दें। क्या जवाब दें? So what I understood from this whole story, from this whole picture, that Modi Saab is basically provoking the government of Pakistan. वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्रोवोक कर रहे हैं।
और वो देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, और उनको ये भी पता है कि वो स्टार्ट नहीं करेंगे लड़ाई को स्टार्ट नहीं करेंगे पाकिस्तानी अमूमन नहीं शुरू करते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम अमन की बात करेंगे, हम इंगेज करेंगे, हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए, बात की जाए, है ना ये चीज़। मोदी साहब नहीं ऐसे करते। मोदी साहब तो सीधी सीधी ये कह रहा है, भाई मैं तो जंग करूंगा, मैं तो अच्छा अब देखिए, मैंने बहुत सारे इंडिया के लोगों को देखा हो इस सारे प्रोसेस के दौरान, यंग लोगों को, उन्होंने कहा जी अब तो बात होगी लाहौर की, अब तो बात होगी इस्लामाबाद की। सो मैं तो इस चीज को थोड़ा सा, आई डू अंडरस्टैंड दिस कि भाई ये क्या, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी चॉइस। पाकिस्तान के ऊपर चीजें इम्पोज कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान अब जवाब भी अगर ना दे सके तो क्या करे फिर। सो इट्स नॉट समथिंग वेरी इजी। ये कोई इतना आसान चीज नहीं है। ये रहीम यार खान का बार बार जिक्र करते हैं, वो कहते हैं जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब अच्छा चीज क्या है, अब नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली इंडियन अवाम को ये कह रहे हैं कि देखो हमने उनके एयरपोर्टों पे हमला किया, ये एक न्यू नॉर्मल है। बात समझ रहे हैं, हमने उनके एयरपोर्ट पे हमला किया, ये इट्स अ न्यू नॉर्मल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये एक न्यू नॉर्मल है। अब हम ऐसे ही किया करेंगे, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ना। अब उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। ही सेड दैट कि उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी कि नहीं। आप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू? क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं? दैट इज व्हाट ही इज लाइक, ही इज मेकिंग। मैं तो इस सारी जो ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, आई डू नॉट कंसिडर दिस, एंड मैं इसको कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये बड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन है। आपको ये लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है आप समझ आएगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी। व्हाट आर दे सेइंग, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने ये जो जेट्स खरीदे हैं या उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, आप देखें सारी की सारी, दे आर, वो इस पूरी गेम के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने उनकी हर चीज तबाह कर दी और हमारा कुछ भी तबाह नहीं हुआ। दिस इज अ मैसेज। इवेंट्स को मैंने कहा था रीराइट करने लगे, बट डज बट नोबडी इज आस्किंग। अच्छा एक और बात भी मैं आपको बताऊं, ऑन दिस सीज फायर पाकिस्तानी गवर्नमेंट खामोश बैठी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट बार बार ये बोल रही है, वाई? बिकॉज देर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान, कि आपको भी सिचुएशन का पता है, हमें भी सिचुएशन का पता है। और मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूं, आई मीट डिप्लोमेट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, ऑलमोस्ट हफ्ते में कुछ दिन तो मैं मुझे मिलता ही मिलता हूँ। एंड आई विल नॉट नेम एनी वन, बट मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ दैट द डिप्लोमेट्स डू बिलीव कि दी अमेरिकन ने सीज फायर करवाया, लेकिन इंडिया नहीं मानता। और जो इस वक्त अमेरिका में इस चीज का गुस्सा है कि सीज फायर भी करवाया है और ये मानते भी नहीं है। यू कांट इवन इमेजिन कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर एम्बेरस कर रहे हैं इंडियंस, भाई डोनाल्ड ट्रंप एम्बेरस हो रहा है ना, और तो कोई नहीं हो रहा एम्बेरस। अगर हो रहा तो मुझे बताएं, अगर कोई और हो रहा है तो मुझे बताएं। डोनाल्ड ट्रंप भी एम्बेरस हो रहा है ना इस सिचुएशन से। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको पता चल गया कि भाई ये मैं जो चीज़ करना चाहता था या मैं जो कहता था, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है कोई इंडियंस। और इंडियंस क्योंकि बार बार एक ही चीज़ कह चुके थे कि भाई साहब ये हमें हर कीमत के ऊपर जो जो जिसे कहते हैं ना, एक स्पेस चाहिए, और वो स्पेस ये है कि हम अपनी मर्जी करेंगे, वी विल डू व्हाट वी लाइक। हम वो करेंगे जो हमारा दिल करता है, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। सो आई थिंक दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है।
अब मुझे आज ये भी पता चला कि पाकिस्तान के जो वजीर आज़म हैं वो जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और जाके उन मुल्कों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, द कंट्रीज विच बेसिकली हेल्प पाकिस्तान। जिन मुल्कों ने हेल्प की पाकिस्तान की, उन मुल्कों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब देख रहे हैं इस चीज से। सो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान समझता है कि हमें वी हैव टू एक्ट, हमें ये पॉलिटिकली नहीं जाना चाहिए, हमें डिप्लोमेटिकली इंगेज होना चाहिए दुनिया के साथ। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। आई डोंट नो हाउ पीपल विल से, बाकी वो क्या बात करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दिस क्वेश्चन मोदी साहब का, ये जो क्वेश्चन है कि मैंने ट्रम्प की बात नहीं माननी या मैंने ट्रम्प को नहीं करना, इंडिया समझता है कि ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं अमेरिकन। वी आर ए बिग मार्केट। ये चीज़ पाकिस्तान तो नहीं कर सकता ना, जारी बात। देखिए इस चीज़ को आपको समझना होगा, पाकिस्तानीज कांट डू दिस। ये इंडियंस ही कर सकते हैं, ये उन्हीं को ही सूट करता है भाई, ये हमें सूट नहीं करता। इंडियंस का इन्फ्लुएंस, इंडियंस की जो रख रखाव वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अस। उसकी वजह यह है कि वो उनको लगता है कि यार ये एक पोटेंशियल मार्केट है या पोटेंशियल एक चीज़ है। हमारा हमारी पोजीशन और है, हमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त तो इंडिया को भी खैर मैनेज ही करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे के सारे इंडिया में एक ही चीज़ चल रही है और एक ही गुस्सा चल रहा है कि बेसिकली इन्होंने किया क्या हमारे साथ अमेरिकन ने। ये गुस्सा आप मुझे छोड़ दें, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इंडिया के तमाम स्ट्रेटेजिक थिंकर से पूछें जाके, इवन के जो जिसे वो कहते हैं ना एनीवन, इंडिया के तमाम स्ट्रेटेजिक थिंकर एक ही बात कर रहे हैं कि हमसे डॉज किया गया है, हमें हमें डॉज कराया है इन्होंने, ठीक है। और चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, हमें डॉज हो गया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज ओपनली बात हो रही है, ये तो मैं तो नहीं कह रहा। सो द पॉइंट हियर इज मोदी साहब का पाकिस्तान को प्रोवोक करना, भाई इट्स समथिंग सिग्निफिकेंट। मैं इसको सिग्निफिकेंट चीज़ समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये इन द लॉन्ग रन आपको पाकिस्तान को पता चल जाएगा इस हवाले से कि ये क्या है और क्या नहीं है। इन द लॉन्ग रन इट्स अ चैलेंज। अब देखना ये है कि एक तरफ मोदी साहब जो हैं आ, वो वो कहते हैं ट्रम्प मेरा यार है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो सारी सिचुएशन पैदा हुई है इसमें तो वो ज़रा खुश नहीं है। वो ज़रा भी, वो जैसे कहते हैं ना, उनका दिल नहीं करता कि मैं इवन के ट्रम्प से बात भी करूं। शायद मेरा ख्याल है मोदी साहब का ज़रा दिल भी नहीं करता होगा, क्योंकि ट्रम्प ने उनको नुकसान दिया, उनकी डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचा। दिस इज एन इम्प्रेशन इन इंडिया। अगर ये इम्प्रेशन नहीं है तो मुझे बताएं। देखें एक बात मैं आपको बताऊं, हमेशा याद रखें, whenever you have to seek legitimacy for any action from external players, तो आप कितने को आज़ाद हैं आपको पता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, आप कितने को आज़ाद हैं आपको पता है। अगर आपको लेजिटिमेसी लेनी पड़ जाए आपके एक्सटर्नल एक्शंस की, आपके एक्शंस की अगर लेजिटिमेसी लेनी पड़ जाए तो आपको समझ लग जाती है कि आप कितने आज़ाद हैं। मैं पाकिस्तान की भी बीच में ही बात कर रहा हूँ। वी नीड टू सीक लेजिटिमेसी फॉर वॉट एवर वी डू, फॉर आवर एक्शंस, फॉर आवर अप्रोच। हमें लेनी पड़ती है भाई। हम इतने बड़े प्लेयर नहीं हैं, हमें एतमाद में लेना पड़ता है। एंड पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान इज हैप्पी टू डू दिस बिकॉज पाकिस्तान समझता है कि हम उस मुकाम पे नहीं है। इंडिया समझता है कि हम उस मुकाम पे आ गए हैं, अब किसी की हिम्मत नहीं है हमारे नजदीक आए। समझ रहे हैं बात को? इंडिया को इस चीज का गुस्सा है, हमें तो कोई गुस्सा नहीं है दुनिया से किसी मुल्क से।
पाकिस्तान को कोई गुस्सा नहीं है दुनिया में किसी मुल्क से, और गुस्सा किस चीज का होगा भाई हमारा? हम तो सर्वाइवल के मोड में हैं। इंडिया इज अ रिविजनिस्ट पावर, आपको पता है इस चीज का? वो हम तो सरवाइव करना चाहते हैं, वी आर इन अ सर्वाइवल मोड। वो रिविजनिस्ट पावर है, वो कहते हैं कि हमने जनाब छोड़ना नहीं है, ऐसी की तासी। ये मिसाइल जाएंगे पाकिस्तान, ये मिसाइल जाएंगे अफगानिस्तान, ये मिसाइल जाएंगे बांग्लादेश। बाय द वे, मैं आपको मजे की बात बताऊं, आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर कि द पाकिस्तानी साइड, इन फैक्ट इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये कैपेसिटी मौजूद थी कि सम ऑफ द मिसाइल्स जो इन्होंने फायर किए थे इंडियंस ने, ब्रह्मोस, वो पाकिस्तान की आई थिंक शोरकोट या देयर वाज सम बेस इन साउथ, वहाँ पे हिट करने थे। लेकिन पाकिस्तान के पास चाइनीज़ हेल्प से कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो चीज़ें वहाँ से पाकिस्तान ने उनके जीपीएस चेंज किए, और वो मिसाइल जो है वो उस बेस की बजाय आगे जाके गिरे थे नियर पाक अफगान बॉर्डर। ये मैंने आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर। Pakistan cannot do with every missile, it's not possible, but there are teams within Pakistan जो ये करती हैं या कर सकती हैं। सो वो जो पाकिस्तान ने कहा था वो अफगानिस्तान में गिरे हैं, इन माई असेसमेंट ये इन्होंने खुद ही उनके रुख मोड़े होंगे, कोई पता नहीं। वैसे इंडिया का पता भी कोई नहीं है, उसकी वजह यह है कि इंडिया ने लास्ट टाइम भी एक मिसाइल छोड़ दिया था जो चुन्योट आगे गिरा था। वो इंडिया में कहते थे हमने गलती से, गलती नहीं थी, उन्होंने जानबूझ के किया था। बहरहाल लेट्स सी, वो इसी दिन को चेक करना चाह रहे थे कि हमारे मिसाइल आते हैं कि नहीं आते, या क्या पोजीशन बनती है। थैंक यू वेरी मच।